सभी सनातन बंधुओं को जय द्वारतम मित्रों। हमारे सनातन में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगः। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं ही प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, न कि इच्छाओं से। मित्रों, आज की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह एक ऐसे ऊंट की है जो बहुत ही आलसी था। वह कुछ भी काम नहीं करना चाहता था और यह चाहता था कि एक ही स्थान पर बैठकर उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि ऊंट बहुत आलसी था, इसलिए वह अधिकतर समय लेटकर आराम ही किया करता था। इस प्रकार से एक दिन वायु मार्ग से भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती उस स्थान से निकले जहां पर ऊंट लेटा हुआ था। भगवान को देखकर वह उनसे अनुनय विनय करने लगा कि उसकी गर्दन 100 गुना लंबी हो जाए, जिससे वह एक ही स्थान पर बैठकर दूर का चारा खा सके और उसे भोजन प्राप्त करने के लिए कोई विशेष परिश्रम भी न करना पड़े। ऊंट की ये बात सुनकर पहले तो भोलेनाथ बहुत कुपित हुए, परंतु फिर कुछ सोचकर उन्होंने ऊंट की इच्छा पूर्ण कर दी। अब ऊंट एक ही स्थान पर बैठा रहता था और वहीं से गर्दन विभिन्न दिशाओं में घुमाकर भोजन प्राप्त कर लेता था। लेकिन उसके बाद बारिश का समय आया तो अब उसे लगा कि वह इतनी बड़ी गर्दन कहाँ छुपाए। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने बारिश से आश्रय पाने के लिए अपनी गर्दन को उस गुफा के अंदर घुसेड़ दिया। दोस्तों, वह गुफा एक शेर की थी। जैसे ही शेर को उस ऊंट की गर्दन दिखाई पड़ी तो वह बड़ा ही प्रसन्न हो गया। उसे तो बिना परिश्रम के ही शिकार उसकी गुफा में मिल गया था। शेर को देखकर ऊंट ने गर्दन घुमाने की कोशिश की, परंतु जैसे ही गर्दन निकाल पाता, शेर ने उसका शिकार कर लिया और इस प्रकार से आलसी और अकर्मठ ऊंट का शिकार हो गया। भले ही ऊंट ने कुछ दिनों तक बैठे बैठे भोजन पाया हो, किंतु उसके आलसीपन और अकर्मण्यता की वजह से उसका पतन निश्चित था। जो लोग आलसी और अकर्मण्य होते हैं, उनका अंत इसी तरह से एक न एक दिन हो ही जाता है। जो भी लोग ये चाहते हैं कि उन्हें बिना परिश्रम किए सब कुछ मिलता रहे, ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। हम इस चैनल पर जीवन को बदलने वाली इसी तरह की कहानियां और कविताएं लाते रहते हैं। आप इन कहानियों की सूचनाओं को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे समय समय पर हमारी आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।